अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th का गेस्ट जो है केमिस्ट्री का वो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन उससे पहले 10th के स्टूडेंट से एक दो बातें मैंने करनी है कि 9th में जब आप लोग फर्स्ट टाइम फेडरल बोर्ड के पेपर में अपीयर हुए थे तो उस टाइम मुझे आप लोग ज़्यादा संजीदा लगे हैं, लेकिन जब 10th क्लास में आप लोग पहुँचे हैं तो इस साल आपने मेहनत बहुत कम की है। यानी आप पुराने नंबरों को लेके बैठे हुए हैं कि हमने 9th में इतने नंबर ले लिए थे, थोड़ी एफर्ट करके तो 10th में भी शायद उस तरीके से नंबर आ जाएँ। तो ये आपको बताता चलूँ कि 10th में मार्क्स लेना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है। इसलिए आप लोग अभी भी संजीदा हो जाएँ, अभी भी टाइम है, वक़्त को ज़रा मैनेज करें, चीज़ों को सीरियस लें और ज़रा अपनी तैयारी की तरफ, फाइनल तैयारी की तरफ आ जाएँ। ये गेस जो भी मैं बताऊँगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन तमाम क्वेश्चंस को नोट करें और शीट्स के ऊपर 2 से 3 दफ़ा इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट तरीन मैंने नोट किए हैं। उसमें सबसे पहले आपको केसी की डेरिवेशन जो है वो आनी चाहिए। केसी डिराइव करना, उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, उसके यूनिट्स कैसे निकालते हैं, ये कंफर्म क्वेश्चन है, 100% फेडरल बोर्ड के पेपर में इसने आना ही आना है। देन 3-4 डेफिनेशन मैंने मेंशन की है, लॉ ऑफ मास एक्शन, एक्टिव मास, ली शटर प्रिंसिपल, आपको जस्ट डेफिनेशन की हद तक तो ये मस्ट आनी चाहिए। देन आता है जी टेबल 10.1, 10.2, 10.3, ये एसिड बेस से रेलिवेंट टेबल्स हैं, इनको आपने बेहतरीन तरीके से याद कर लेना है। देन जी आर्हीनियस कंसेप्ट की लिमिटेशंस, ये आपने करना है जी, आपके पास एक बाकायदा एक 2-3 लाइंस में इसमें बुक के ऊपर जो है वो मेंशन हुआ हुआ है। देन लीवस एसिड बेस कंसेप्ट में आपने डेफिनेशन तो करनी है, देन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यदि कोई भी स्पीशी लिखी हुई है तो आपको पता हो कि भाई ये लीवस एसिड है, ये बेस, उसको किस तरीके से पहचानते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर मौजूद होते हैं, नेगेटिव चार्ज है, कैटाइन है, इस तरीके से उसकी कुछ निशानियाँ हैं। अगर टॉपिक आपको मुश्किल लगे तो मुझे कमेंट में बताना है, मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा। देन इंडिकेटर और उसकी टाइप्स, इंडिकेटर की डेफिनेशन और 3 से 4 इंडिकेटर के नाम आपको आने चाहिए। देन साल्ट, इस क्वेश्चन को बहुत ढीला लिया जाता है, साल्ट वाले टॉपिक को सही तरीके से तैयार नहीं किया जाता, लेकिन ये वो सवाल है जो तकरीबन 95% चांसेस हैं इसके पेपर में आने के। साल्ट की आपने डेफिनेशन कर लेनी है, साल्ट की टाइप्स करनी है, एसिड, बेसिक साल्ट, नॉर्मल, डबल साल्ट। डेफिनेशंस करने के बाद एक-एक साथ एग्जांपल उठाएँ और देन वो जो मेथड्स लिखे हुए हैं कि साल्ट को बना कैसे सकते हैं, वो मेथड्स आपने वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस मस्ट आपने उसको एक दफ़ा लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। देन हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है जी, यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद करनी है। देन यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये टॉपिक भी साथ ही मेंशन है, आसान आसान पॉइंट्स बने हुए हैं बुक पे, यहाँ से आपने कर लेने हैं। देन साइक्लिक कंपाउंड्स कुछ आपकी बुक में बने हुए हैं, फ्यूरान हो गया, थायोफीन हो गया, उनके नाम वगैरह आपको आने चाहिए, स्ट्रक्चर भी बनाने आने चाहिए, नाम आपको मस्ट आने चाहिए। देन आता है जी आपका मेन टॉपिक फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप जब मैंने 9th की वीडियो बनाई थी, क्योंकि अब ये टॉपिक 9th में आ चुका है, तो उनको भी मैंने ये सेम फंक्शनल ग्रुप्स बताए थे, आप भी वही करें। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके स्ट्रक्चर्स बनाना, इन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना, चाहे वो कंडेंस शक्ल के अंदर लिखे हुए हैं, किसी भी फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान मस्ट आनी चाहिए और कुछ स्ट्रक्चर्स आपको बनाने भी आने चाहिए। देन आता है जी आपके पास अल्केन को प्रिपेयर करना, और एक मेथड आपने उसमें कर लेना है जी, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड वाला, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अल्केन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिफ्यूज सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में हैलोजन के साथ अल्केन कैसे रिएक्ट करती है, प्रैक्टिस के जरिए आप इसको कंफर्म करेंगे। देन आएगा जी आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के जरिए अल्कीन को प्रिपेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपने इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है। देन हमारे पास स्लाइड जो आती है उस पर लिखा हुआ है जी कि आपके पास अल्कीन और अल्काइन का बायर्स टेस्ट यानी KMnO4 वाला रिएक्शन, लास्ट टाइम जो भी पेपर हुआ था जब हमने देखा है, तो इसमें अल्कीन के साथ, अल्काइन के साथ, इवन जो लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में ये क्वेश्चन दे दिया था कि KMnO4 अल्काइन के साथ कैसे रिएक्ट करती है। तो बायर्स टेस्ट आपने यानी KMnO4 वाला रिएक्शन अल्कीन के साथ, अल्काइन के साथ, दोनों की प्रैक्टिस कर लेनी। देन ब्रोमीन वाटर टेस्ट यानी ब्रोमीन का रिएक्शन, ये आपने कंफर्म करना है जी, क्योंकि दोनों में से एक तो मस्ट आना ही आना है। देन आपने अल्काइन की यूजेस कर लेनी है, आप अल्काइन की यूजेस कर लें, आप अल्कीन या अल्केन की भी आ जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ यहाँ से लिखे जा सकते हैं। देन अल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनको भी आपने देख लेना है, 3-4 पॉइंट्स होंगे, शार्ट क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड है, यानी प्रॉपर्टीज़ या यूजेस में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। देन मोनोसैकेराइड, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड में आप जस्ट पॉलीसैकेराइड कर लें, अदरवाइज इसमें मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, मोनोसैकेराइड, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड के डिफरेंसेस आपको पॉइंट्स दे दूंगा, आपने वहाँ से ये टॉपिक कर लेना है। देन कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस कर लें, और अगेन प्रोटीन वाला टॉपिक आपने मस्ट करना है, कंप्लीट टॉपिक करना है। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, प्रोटीन के यूजेस, सोर्सेज, कंप्लीट टॉपिक। प्रोटीन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसने आना है पेपर में। देन हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है जी, जिसमें लिपिड की क्लासेस पॉइंट्स बने हुए हैं, वहाँ से आपने करने हैं। DNA RNA का फ़र्क, 3 से 4 डिफरेंसेस आपको आने चाहिए, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था।
इस दफ़ा रिपीट होने के चांसेस हैं। देन विटामिन्स की टाइप्स यानी वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, और ये क्वेश्चन ज़रा चेंज होके भी आ सकता है कि कौन से विटामिन जो हैं वो आप अगर एक्सेस यूज़ कर लें तो आपके लिए ख़तरनाक हैं, वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल। तो ये क्वेश्चन आपको कंसेप्ट के साथ आना चाहिए। देन आपके पास यूजेस ऑफ लिपिड्स, ये टॉपिक ऊपर स्किप हो गया था आपने। क्लासेस ऑफ लिपिड के साथ लिपिड के यूजेस भी करने हैं। देन लेयर्स में से आप दो लेयर सही पक्की कर लें, उसमें ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर है, दोनों लेयर्स के आपको डिस्टेंसेस वगैरह वो आप नोट कर लें, दोनों का टेम्परेचर नोट कर लें और दोनों का यूज़ आपने नोट कर लेना कि ट्रोपोस्फेयर किस काम के लिए है और स्ट्रेटोस्फेयर किस काम के लिए। देन आपके पास 14.1 टेबल पोल्यूटेंट्स, और देन मेन टॉपिक हमारा ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ग्लोबल वार्मिंग या ये जो आगे टॉपिक आ चुका है एसिड रेन, दोनों में से कोई एक टॉपिक आने का कंफर्म चांस है, दोनों में से एक मस्ट आएगा। देन आपके पास आता है जी वाटर की प्रॉपर्टीज़, उसमें हीट अवेपोराइजेशन, स्पेसिफिक हीट, इनकी डेफिनेशंस भी आपको आनी चाहिए। देन वाटर हार्डनेस, कंप्लीट टॉपिक आपने करना है जी। इसके अंदर आपके पास वाटर हार्डनेस के काजेस, देन उसकी टाइप्स, देन उसके उसके रिमूव करने के उसके मेथड्स, और देन उसकी डिसएडवांटेजेस। यहाँ जाके टॉपिक कंप्लीट होता है, और ये आप समझ लें कि 100% यानी इसमें कोई शक नहीं है कि वाटर हार्डनेस के बारे में पेपर के अंदर कोई सवाल ना आए। 100% श्योरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि वाटर हार्डनेस वाला टॉपिक आपने कंफर्म, लेकिन प्रैक्टिस के साथ इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस को प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे 2-3 की गलती अगर आप करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। देन 15.3 टेबल है, जिसमें वाटर को साफ़ करने के 3-4 मेथड्स दिए हुए हैं, यानी प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, सेकेंडरी, और ये वाला स्केच आपने कर देन आपके पास आता है जी वाटर बॉर्न डिजीजेस, हेपेटाइटिस, और ये सारी बीमारियां आपने कर लेनी है, सारों के सिम्टम काज आपने देख लेने हैं। देन आपने जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर जब आप आते हैं तो आपने फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये दो टॉपिक आपने सही तरीके से कर लेने हैं। बाकी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं कि हमने मेसमराइजेशन और स्मेल्टिंग और ये केमिकल इक्वेशंस उनकी बहुत ज़्यादा, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। देन आपके पास आता है जी साल्वे प्रोसेस और यूरिया इंडस्ट्री। एक तो साल्वे प्रोसेस का आपको बता दूं कि साल्वे प्रोसेस का जब तक पेपर के अंदर जिक्र ना आए तो केमिस्ट्री 10th का पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो साल्वे प्रोसेस आपने 100% करना है, उसका उसकी फ्लो शीट डायग्राम, उसके अंदर यूज़ होने वाली इक्वेशंस, देन साल्वे प्रोसेस के एडवांटेजेस, मेथड कंप्लीट, यानी ईच एंड एवरीथिंग साल्वे प्रोसेस की करनी है। और साथ उसकी यूरिया इंडस्ट्री है। साल्वे लॉन्ग में ना आया तो शॉर्ट में आ जाएगा, लेकिन यूरिया के आने भी लॉन्ग में आने के इसके चांसेस हैं। फ्लो शीट डायग्राम आपने इक्वेशंस देख लेनी है, यूरिया वाला क्वेश्चन ईजी भी है। देन आपके पास आखिरी आपकी बुक का जो टेबल है पेट्रोलियम कंपोनेंट, जिसके अंदर लिखे हुए हैं, जिसके अंदर गैसोलीन और बाकी जो कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं सारे, उनके आगे यूजेस लिखे हुए हैं। बॉइलिंग पॉइंट तो याद करने का इतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो तो रटा बेस्ड हो जाएगा। एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो यूजेस आ सकते हैं कि भाई पेट्रोलियम कंपोनेंट्स आप लिखें 3 से 4 और देन उनके यूजेस मेंशन करें। तो ये थे वो तमाम 36 क्वेश्चंस कि जिनको लिख के अगर आप 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें तो गारंटी आपको दे रहा हूँ कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएँगे। आप इवन 85-90% मार्क्स भी सिर्फ़ ये गेस याद करके भी ले सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात करूँगा कि अगर आपने वक़्त ज़ाया किया है तो अभी सीरियस हो जाएँ। आपके पास थोड़े से दिन हैं, बस गिने-चुने दिन हैं, 1-2 वीक्स आपके पास, तैयारी करें। और इस गेस की आपने इसको शीट्स पे सॉल्व करना है, और जब पेपर फाइनल दे के आएँ तो कमेंट में लाज़मी बताना है कि इस गेस में से कितने क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हुए हैं। बेस्ट विशेज़ फॉर यू। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।